बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज हमारा एवरीडे साइंस का ये 8th लेक्चर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पीपीएससी के सब्जेक्ट की सीरीज़ और फिर हमने एवरीडे साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो हम आज अपने एवरीडे साइंस के 8वें लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले अपना सोलर सिस्टम देखा था, उससे पहले हमने गैलेक्सीज वगैरह देखी थी, उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और उसके बाद हमने अपना फिजिकल स्ट्रक्चर भी देखना है, अपना स्केलेटल वगैरह सारा का सारा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा एवरीडे साइंस का 8th लेक्चर है और 8th लेक्चर के अंदर हमारा आज टॉपिक जो चल रहा है वो हमारा हार्ट का टॉपिक चल रहा था। हार्ट टॉपिक चल रहा था जिसे हम दिल कहते हैं, कार्डिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग फिर से जो न्यू कैंडिडेट्स आते हैं, न्यू कैंडिडेट्स का न्यू एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन ये होता है कि हम ये किस उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अभी आप लोगों को जैसे FIA चल रहा है, ठीक है, बेशक FIA चल रहा है, या उसके बाद अभी डिप्टी अकाउंटेंट है, ठीक है, उसके बाद अभी आपका नायब तहसीलदार की आनी है, ठीक है, या ADFIA आना है, ठीक है, या उसके बाद आप कह लें कि असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच पुलिस स्पेशल ब्रांच में आनी है। मतलब जिनमें ये सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, ये उन तमाम पोस्ट के लिए आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, एक तो आज गर्मी जो है, गर्मी की लहर भी शदीद है। आज सही जो है आप लोग मुझे पसीने में शराबूर देखने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये मेरे लिए कोई मसला भी नहीं है कि मैं पसीने से शराबूर हूँगा, क्योंकि मेरे पास AC नहीं लगा हुआ, मेरा घर जो है वो धूप के सामने है। ठीक है, तो धूप छत पे पड़ती है और फिर गर्मी जो है पसीना मुझे आता है। और वैसे भी जो अब सामान लग चुका है जिसमें अब आप जहाँ भी बैठे होंगे, अगर AC आपके पास नहीं है तो उसके बगैर फैन के आगे भी आपको पसीने ही पसीने आएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन बात होगी। उसके बाद हम चलते हैं अपना आज का जो लेक्चर है एवरीडे साइंस, जिसे हम शॉर्ट में EDS कहते हैं, और हमारा लेक्चर जो है ये 8th है। आपने अगर पहले 7 लेक्चर नहीं देखे, आप इसी के ऊपर पहुंचे हैं, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। और इसके साथ साथ मैंने जो पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी, ये पहले लेक्चर दे रखे हैं। अगर आप देखना चाहें तो इसी चैनल पे देख सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक था हमारा ब्लड। हमने पिछला जो हार्ट देखा था, हार्ट के बाद हमने क्या स्टार्ट करना है, आज ब्लड स्टार्ट करना है। ब्लड को हम क्या कहते हैं? हम खून कहते हैं। ठीक है, इस ब्लड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास आते हैं, हमें कमीशन में देखने को मिलते हैं, और सारे के सारे टॉपिक्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर टॉपिक में से MCQs पूछे जा चुके हैं। जब आप पास पेपर में आपको प्रैक्टिस करवा रहा होगा, आप देखेंगे कि सारे के सारे MCQs आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ब्लड बेसिकली हमारा खून जो हमारी जगहों में दौड़ता है, इसकी स्टडी को हम देखेंगे सबसे पहले कि ब्लड जो है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड। तो स्टडी ऑफ ब्लड जो है ये आपकी होती है हेमाटोलॉजी। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि मैं कोई स्पेशल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। ये हमें मुर्शिद PPSC जो है इसने मजबूर किया था ये सारा कुछ पढ़ने का, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ जो मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है, तो उसको अवॉइड किया करें, मेरी रहनुमाई फरमा दिया करें। अगर आप स्पेशल स्टूडेंट हैं किसी साइंस सब्जेक्ट के, या कोई टर्म जो है मैं गलत बोल देता हूँ, तो उसमें भी थोड़ा सा आप करेक्शन कर दिया करें, मेरी आपका शुक्रिया होगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी स्टडी ऑफ ब्लड है, हेमाटोलॉजी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये ब्लड जो है हमारा लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों कहा था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी कौन सा है, तो वो आपका क्या है? ब्लड है। ब्लड क्यों है? अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 6 से 8 ट्रिलियन जो है वो सेल्स हैं, और इन सेल्स को कितने हमारी बॉडी में कितने ट्रिलियन सेल्स हैं? 6 से 8 ट्रिलियन सेल्स हैं। इनको मिलाने का काम जो करता है, इनको कनेक्ट करने का काम जो करता है वो ब्लड करता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई रास्ता होता है, ठीक है, तो या कोई चेन होती है, उस चेन को एक चेन से दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन, उसके जो हमारे पास छोटे छोटे बंध होते हैं, ये जब मिलते हैं तो एक चेन बनती है। इसी तरह से ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ये इन 6 से 8 ट्रिलियन को मिलाने के लिए ब्लड जो है ये काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आपने सारी चीजें जो है बिल्कुल बेसिक से ऐसे समझना है कि मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है,
अच्छा, मैंने एक लफ्ज यूज किया है टिश्यू, यहाँ पे ये टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू जो है इसको क्या कहते हैं जी? स्टडी ऑफ टिश्यू को आप कहते हैं हिस्टोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है रेलिवेंट क्वेश्चन, हम उसको साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो है हर तरीके से, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। मैं भी गर्मी में बर्दाश्त करूंगा, आपने भी बैठ के सुनना है, लिखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे लेक्चर जो है ज़्यादा लंबे होने वाले हैं। मैंने किसी स्टूडेंट्स थे उनकी रिक्वेस्ट पे पीछे लेक्चर छोटे किए हैं, लेकिन अब लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, तो इसलिए हम लेक्चर को थोड़ा सा मतलब लंबा लेकर चलने वाले हैं। लंबे से बाद डे टाइम चला पूरा होगा और समझा के चलूँगा। तो हिस्टोलॉजी जो है स्टडी ऑफ टिश्यू हमारी क्या होगी? हिस्टोलॉजी होगी। मैंने कहा हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड है, हिस्टोलॉजी जो है स्टडी ऑफ टिश्यू है। 6 से 8 जो है हमारे पास टोटल ट्रिलियन है, सेल्स ट्रिलियन है, ठीक है। ये बॉडी में किसका काम करता है? खून, कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। उसके बाद हमारे पास है कि सेल्स को खून मुहैया करता है, ठीक है। सेल्स को खून कौन मुहैया करता है? क्या क्या चीज मुहैया करता है इसके अंदर हमारे पास? सेल्स को ब्लड प्रोवाइड्स, आप कहेंगे ब्लड प्रोवाइड, खून मुहैया करता है। क्या क्या मुहैया करता है? सेल्स को, ठीक है। ब्लड प्रोवाइड करता है सेल्स को, प्रोटीन मुहैया करता है, ठीक है। आपने लिखते जाना है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज जो है ग्लूकोज मुहैया करता है, ठीक है। ये ब्लड प्रोवाइड कर रहा है सेल्स को। हमारे जो बॉडी में 6 से 8 ट्रिलियन है, उन ट्रिलियन उनकी ग़िज़ा जो है वो यूं समझे कि खून मुहैया कर रहा है। किसकी शक्ल में? प्रोटीन्स की शक्ल में, या फिर ग्लूकोज की शक्ल में, या फिर हार्मोन्स की शक्ल में, ठीक है। प्रोटीन्स की शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में, या हार्मोन्स की शक्ल में। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, हम अब स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। हमने 3-4 एमसीक्यू देखे हैं कि हेमाटोलॉजी स्टडी जो है वो हमारी ब्लड की स्टडी है, हिस्टोलॉजी जो है वो टिश्यू की स्टडी है। उसके बाद जो हमारा लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा ब्लड है, हमारा खून है। 6 से 8 ट्रिलियन हमारे जो है वो सेल्स हैं, ठीक है, जिनको ये कनेक्ट करता है, मिलाता है। उन सेल्स को ब्लड प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड करता है हमारे पास, मैंने बताया प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है, मैंने बताया ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, मैंने बताया हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीजें हमारा ब्लड जो है प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उसे सबसे ज्यादा कौन सा जो चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, या हार्मोन्स चाहिए होते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये एमसीक्यू जो है हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा, ब्रेन को रिक्वायर्ड जो होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। ब्रेन सबसे ज्यादा रिक्वायर क्या करता है? ब्रेन सेल्स, ठीक है। ब्रेन सेल्स क्या रिक्वायर करते हैं? ब्रेन सेल्स सबसे ज्यादा रिक्वायर करते हैं, वो रिक्वायर करते हैं हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। पूछा जाता है, एमसीक्यूज बनता है कि ब्रेन जो है हमारा दिमाग जो है उसके सेल्स जो है वो खून में क्या चीज ज्यादा रिक्वायर करते हैं? तो वो करते हैं हमारे पास ग्लूकोज, ठीक हो गया। ये हमारा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो कमीशन से बाहर होगा, ठीक है। और हमारे जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स ये ब्लड कैरी करता है, ठीक है। हमारा हार्मोन जो है क्या करते हैं? ब्लड कैरी करता है ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। खून जो हार्मोन्स को कैरी करता है, क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि ये हार्मोन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल कैरीड बाय ब्लड थ्रू हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स जो है ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूँ, इंशाल्लाह हम ब्रॉड में भी जाके आगे पढ़ने वाले हैं, तो आपने इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करना। आपने सिर्फ बेसिक से आराम से जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाना है। मैंने बताया कि ब्लड जो है प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स को, ठीक है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? ब्रेन के सेल को ज़्यादा ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, और टोटल प्रोटीन प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज और हार्मोन्स, ये चीज़ें जो है हमारा ब्लड प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब हमारे ब्लड की जो है वो पीएच भी पूछी जाती है, ठीक है, पीएच। अब पीएच जो है हमारे जैसे हमारी ज़मीन है, ज़मीन की पीएच होती है, पानी की भी पीएच होती है, पीएच लेवल आप कह सकते हैं, ठीक है। 7.35 से 7.45 तक जो है 7.35 से
7.45 तक। ये हमारी ब्लड की पीएच है, ठीक है, ब्लड की पीएच, इसको आप कहेंगे कि ब्लड की पीएच। ठीक है, तो हमारे ब्लड की जो पीएच है वो कितनी है, 7.35 से 7.45 तक। मैंने अपने कैमरा मैन को जो है वो बाहर भेज दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने कहा आप सज़ा ना भुगतें, आप बाहर चले जाए, मैं अकेला ही सज़ा भुगतने के लिए काफ़ी हूँ। ठीक है, कोई सज़ा नहीं है इंशाल्लाह, हम बड़े मज़े से चल रहे हैं। ठीक है, ओके हो गया। हमारे पास ये नेक्स्ट चीज़ है वो है अनीमिया। अनीमिया जो है हमारे पास, हम अनीमिया ये होता है खून की कमी से बीमारी होती है। ठीक है, खून की कमी। ठीक है, अनीमिया जो है हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक बीमारी है, खून की कमी की वजह से ये बीमारी होती है। और दूसरी हमारे पास होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया और अनीमिया ये दोनों हैं, लेकिन इनमें रेड ब्लड सेल की कमी होती है जिसे आरबीसीज कहते हैं आप। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और जो हमारा दूसरा है क्या कहते हैं, हमारे पास ल्यूकीमिया है, LEUCEMIA भी कह सकते हैं आप, LUEKEMIA भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूकीमा ये बेसिकली जो हमारे कैंसर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर जिसे होती है उसे ल्यूकीमा होती है। और इसकी खून की कमी को पूरा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फर्दर ब्लड लगवाते रहते हैं। ठीक है, कैंसर जिसे ब्लड कैंसर कहेंगे आप, ब्लड कैंसर। आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां पे ल्यूकीमा लिखा होता है जो ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं। और ल्यूकीमिया के अंदर फिर आप देखते हैं कि हर एक ड्यूरेशन फिक्स होता है। जैसे हमारे पास आगे हम जाके पढ़ने वाले थैलेसीमिया। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ल्यूकीमिया जो है ये एक अलग है, थैलेसीमिया अलग है, और अनीमिया जो है अलग है हमारे पास। ठीक है, ओके हो गया। या रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होती है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से स्पीड जो है वो एक मौजू रखी हुई है क्योंकि आप थोड़ा सा रोक के भी देख सकते हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स बड़ा वो करते हैं, आप लोग सिर्फ मुझे ये बता दिया करें समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है, स्पीड कैसी है, सुजेस्शन जरूर दिया करें। आप लोगों का सुजेस्शन, आप लोगों की जो है अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है, जिससे मैं मजीद थोड़ा फोकस के साथ, थोड़ा अटेंटिव हो के उसके बाद जज्बे के साथ पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग वक्त के साथ साथ मुझे इम्प्रूवमेंट करते रहें और मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँ। ठीक है, ओके हो गया। हमने फर्दर क्या देखना है, हमारे पास ल्यूकीमिया भी देखा हमने अनीमिया भी देखा है, क्योंकि टॉपिक हमारे आज छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक हैं। हाँ, हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक है ABO ब्लड। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप। अच्छा, ये ABO ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास टोटल, अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें, टोटल ब्लड ग्रुप्स BG लिखूंगा मैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स टोटल BG, टोटल ब्लड ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं, 48 जो हैं। ठीक है, टोटल ब्लड ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं, 48 रिकॉग्नाइज्ड ब्लड ग्रुप्स हैं, रिकॉग्नाइज तस्लीम शुदा। ठीक है, लेकिन वो बाकी जो है हमने नहीं देखने, हमने मेजर 3 देखने हैं जिसके ऊपर कमीशन क्वेश्चन पूछता है, जिसके बारे में हमें हाउ नाउ है, जिसके बारे में हमें हाउ नाउ होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, जो मुझे पता है वो आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास ब्लड ग्रुप्स 48 है, जिसमें हमें 3 मेजर देखने हैं। ये 3 मेजर ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, 3 मेजर ब्लड ग्रुप्स। एक मिनट, ठीक है जी, 3 मेजर ब्लड ग्रुप्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास पहला कौन सा है, A है, दूसरा कौन सा है, B है, और तीसरा जो है हमारे पास O है। ठीक है, ये हमारे पास 3 मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर फर्दर AB भी बनता है और O भी बनता है। ठीक है, अब ये ब्लड ग्रुप जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, कब करवाए थे, जैसे कि मैंने कहा कि A, B और O ये 3 ब्लड ग्रुप्स जो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, हमारे पास कितने हैं, A, B, ABO। अच्छा, मैंने बताया कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ABO जो है हमारे पास ये कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901
ये कंडीशन पूछता है 1901, 1902, 1903, 1904, लेकिन गूगल के ऊपर आप देखेंगे तो आपको 1900 मिलेगा। तो आपने दोनों जो है माइंड में रखने हैं कि हमारे पास लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर जो है इसने कहा था 1900 के अंदर या 1901 के अंदर कि ब्लड ग्रुप्स हमारे पास जो हैं वो 3 तरह के हैं, जो हमारे पास ए, बी और ओ हैं। ठीक है, इन ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमने स्टडी करना है आज, जो कि हमारे किसने दिए थे, लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर ने। अच्छा, ये बेसिकली उसने क्यों इन 3 की बुनियाद पर कहा था कि हमारे पास 3 मेजर हैं। ठीक है, उसने कहा कि कोई भी जिस्म है उसके अंदर जो ब्लड है उसके अंदर एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं एंटीजन। ठीक है, क्या होती है, एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या है, एंटीजन बेसिकली एक ऐसी चीज है जो सिर्फ ए के अंदर ए एंटीजन होगा, बी के अंदर बी एंटीजन होगा, सी के अंदर सी एंटीजन होगा। ठीक है, सी हमारे पास है नहीं, वैसे मैंने कह दिया फ्लो में। ठीक है, तो ए एंटीजन जो है ये रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ ए एंटीजन को। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए को, जो बी होगा वो बी को करेगा, जो हमारे पास ए बी होगा वो ए बी एंटीजन को करेगा। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन एक ऐसी मखसूस आप समझने क्वालिटी है कि सिर्फ वही उसको एक्सेप्ट करेगा। मेरी बॉडी जो है इसके अंदर ए पॉजिटिव जो है या ए बी पॉजिटिव ब्लड है, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ही मेरी बॉडी इसको एक्सेप्ट करेगी, खून को। दूसरा कोई अगर हम उसमें लगाएंगे तो वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, जो हमारा दूसरा एंटीजन जाएगा। सपोज हम ए एंटीजन जो है बी में लगाते हैं, जब हम बी में ब्लड लगाएंगे, बी को हम क्रॉस मैच क्यों करते हैं, क्रॉस मैच हम इसीलिए करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरा ब्लड है उससे मैच करता है या नहीं मैच करता। जब हम बी के अंदर ए लगाएंगे तो हमारे क्या करेगा, ब्लड को जाके दूसरे हमारे ए एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी हमारी एक्टिव होगी और उन पे हमला करेगी, उन्हें जकड़ लेगी, उन्हें गुच्छे बना देगी, उन्हें जाम कर देगी और वो नसें बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप पहचान किस तरह कर सकते हैं, एंटीजन के जरिए। तो ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और ओ एंटीजन। अब ए बी के अंदर तो हुआ, जो हमारा ओ एंटीजन होगा इसके अंदर ओ के अंदर नो एंटीजन। अब नो एंटीजन की बुनियाद पे हमें एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, हमने हर यूनिक चीज देखनी होती है, आपको समझ आ चुकी होगी कि बीपीएससी पूछता क्या है, कॉमन चीज पूछेगा या फुल कॉमन या फुल यूनिक। जो दरमियान वाली चीज है वो इतनी इंपॉर्टेंस की अहमियत की हामिल नहीं है, तो इसलिए अब ओ जो है इसमें नो एंटीजन होता है, यानी ओ जो है ये किसी भी ब्लड ग्रुप को हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जो है हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर हमारा होगा ओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो ओ है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, अब हम ए के पास ले जाएं इसे, ए भी एक्सेप्ट करेगा, बी के पास ले जाएं, बी भी एक्सेप्ट करेगा, ए बी दोनों के पास ले जाएं, वो भी एक्सेप्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उन एंटीजन को कोई मसले नहीं है। ठीक है, इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, ये एक सिंपल आपसे समझे ब्लड है और ये ब्लड क्या कर लेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये इससे कोई फाइट भी उनकी नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, एंटीजन, अब मैं थोड़ी सी मिसाल अगर दूं, यानी कि आपका फौरन कहेंगे आप बाहर का बैरूनी कोई चीज, ठीक है, जिस्म के अंदर दाखिल होती है, बाहर की कोई चीज जिस्म में जब दाखिल होगी तो वो एंटीजन कहलाएगी। ठीक है, उसको एंटीबॉडी फिर क्या करेगी, रोकेगी। अब हमारे बॉडी के अंदर अगर मैं आपको मिसाल दूं तो क्या, जर्म्स की मिसाल अगर दूं मैं आपको, जर्म्स जैसे ही हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं, जरासीम दाखिल होते हैं, या हमारे हाथ में कांटा चुभता है, कांटा हमारी बाहर की चीज़ है, जब जिस्म में जाता है तो जिस्म के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और उसको बाहर पास की शक्ल में, उसकी शक्ल में निकालने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त जो है जाग जाती है, लड़ती है। तो ये हमारा एंटीजन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे अंदर सिर्फ ए के अंदर ये आ सकता है। अगर ब्लड तो आप भेजेंगे ठीक है, कोई भी बॉडी के अंदर दूसरी चीज़ आप चबोएंगे भेजेंगे तो वो उसको पेन करेगी, वो उसको क्या करेगी, उसका रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो जर्म्स हो गया या कांटा हो गया, कोई भी चीज़ होगी वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी और हमारी बॉडी एंटीजन की बुनियाद पर उनको बाहर निकालेगी। ठीक हो गया, ये जिस्म के अंदर बाहर से जो जाते हैं उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई और क्वेश्चन हमारा बनता है या नहीं बनता। मैंने आपको एंटीबॉडी कहा कि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी बेसिकली एंटीबॉडी जो है ना, ये आप हमारा डिफेंस सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आर्मी कह रहे हैं, बॉडी की आर्मी। ठीक है, हमारी बॉडी की आर्मी जो है वो हमारे एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी किससे बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने होते हैं।
प्रोटीन से बने होती है हमारी क्या, एंटीबॉडी। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी के लिए डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं। जब भी कोई बाहर की चीज़, कोई जरासीम, कुछ भी हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो ये क्या करते हैं, उसे किल करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे 4 मेजर जो हमारी किस्म बन रही हैं, पहला ए बताया, दूसरा बी बताया, तीसरा ए बी बताया और फिर ओ बताया। तो हमारे पास जो ए बी होगा, ठीक है, वो जो है हमारा यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, ए बी सॉरी ओ तो हमारे पास है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब जो हमारा ए बी होगा, ए बी, ये ए बी जो हमारा है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल RECEIPIENT, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है, यानी हमारा कोई भी ब्लड ग्रुप इसको लगा दें आप, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, हमारा ए बी, ये अभी तक की बात हम कर रहे हैं, 1900 की बात कर रहे हैं। 1900 के बाद जो डिस्कवरी हुई है हम उसके बाद आगे जाके करते हैं कि हमारा ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इन पे हम जाके आगे बात करते हैं। अभी तक जो पहली थ्योरी है उसके मुताबिक क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो हमारे पास है वो कौन सा है, ए बी है, ना इसमें पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और जो यूनिवर्सल डोनर है वो हमारे पास ओ है सिर्फ। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया कि यूनिवर्सल जो है हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी जिसको चाहिए ब्लड ये दे सकता है, और सबसे ये ब्लड ले सकता है वो ए बी है, यानी जिससे भी ब्लड आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे जब बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि 1940-41 के अंदर, 1940-41 के अंदर होता क्या है, बेसिकली कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं ये मजीद इस पे काम करते हैं। ठीक है, और टेस्ट करते हैं ब्लड के ऊपर, मजीद टेस्ट किस चीज पे करते हैं, मंकी के ऊपर करते हैं। ठीक है, मंकी जो बंदर है, ठीक है, मंकी के ऊपर टेस्ट करते हैं। 1941 के अंदर अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर प्लस हमारे पास जो है अलेक्जेंडर वीनर और कार्ल जो है ये कब करते हैं, 1941 के अंदर ये तजर्बा करते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए बी या ओ नहीं है। ठीक है, ये क्या कहते हैं जी, मंकी के ऊपर तजर्बा करते हैं और तजर्बे से ये साबित करते हैं कि हमारे ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, इनमें कोई प्रोटीन भी मौजूद है। ठीक है, ये मंकी जो है इसको वो अपनी स्पीशीज क्या कहते हैं, जैसे हमारा मेमेलिया है उसके अंदर RHESIUS रीसेस आई थिंक इसको कहेंगे, अगर मैं ये टर्म गलत यूज कर रहा हूँ तो आप दुरुस्त कर देना, RHESIUS रीसेस। ठीक है, और रीसेस जो है ये क्यों कहते हैं रीसेस, ये इस वजह से कहते हैं कि मंकी को एक अलग किस्म का यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, और इसी की वजह से ये कहते हैं कि इनके अंदर मजीद प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं किसके अंदर, ये जो हमारा ABO ब्लड है। ठीक है, इनके अंदर मजीद प्रोटीन पाए जाते हैं। इन प्रोटीन की डिस्कवर को वो कहते हैं RH फैक्टर कहते हैं या D फैक्टर कहते हैं, ये दोनों नाम वो यूज करते हैं कि RH फैक्टर भी हो सकता है, D फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, D फैक्टर, ठीक है, ये वो क्या कहते हैं, क्या है इसमें अंदर, इसके अंदर वो प्रोटीन्स हैं जिनको वो कहता है कि RH फैक्टर है या D फैक्टर है, जो कि A B या O ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, वो क्यों कहता है, और वो कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मंकी के अंदर नहीं है, ये इंसानों के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान का सिस्टम और मंकी का जो सर्कुलर सिस्टम है ये सारा जो है सेम है तकरीबन। ठीक है, तो इसलिए वो पहले मंकी के ऊपर करते हैं, फिर ये तजर्बा जो है वो इंसानों के ऊपर करते हैं। ठीक है, इंसानों के ऊपर जब वो तजर्बा करते हैं तो वो सेम चीज़ जो है इंसानों के अंदर भी दरियाफ्त करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इंसान के ब्लड के अंदर भी ये प्रोटीन मौजूद है, जिस प्रोटीन की बुनियाद पर फिर वो मजीद ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड करता है। वो कहता है कि हमारे जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगी, प्रोटीन होगी,
ठीक है, वो हमारा होगा ए पॉजिटिव। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होगी वो हमारा होगा ए नेगेटिव। ठीक है, फिर वो कहता है जिसके अंदर प्रोटीन होगी वो हमारा होगा बी पॉजिटिव, जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होगी वो हमारा होगा बी नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है कि प्रोटीन जिसके अंदर मौजूद होगी वो हमारा होगा ए बी पॉजिटिव, जिसके अंदर मौजूद नहीं होगी वो हमारा होगा ए बी नेगेटिव। फिर वो कहता है कि जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होगी, ठीक है, वो हमारा होगा ओ पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगी वो हमारा होगा ओ नेगेटिव। यहां तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिंपल से ये बताया है कि जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होगी वो हमारा कौन सा फैक्टर होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद नहीं होगी उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप नेगेटिव कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो थीटा हमारे ब्लड ग्रुप्स थे 4 से वो 8 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब हमारे कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर जो हैं ये तजर्बा करते हैं 1941 के अंदर, ये कहते हैं कि हमारा जिसमें प्रोटीन मौजूद होता है वो हमारा ए पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद नहीं होता वो ए नेगेटिव होता है। और इन चारों ग्रुप्स के अंदर जिसमें प्रोटीन मौजूद होगा, जिसमें प्रोटीन मौजूद होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, जिसमें मौजूद नहीं होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब माइनस लें आप, ठीक है, माइनस से मुराद ये है कि इसमें नहीं है, और पॉजिटिव से मुराद ये है कि उसमें मौजूद है। ठीक है, प्लस कर लें आप उसको। तो इसकी बुनियाद पर इसने 4 ग्रुप जो थे 4 को किस में तब्दील कर दिया, हमारे 8 को। पहले आपको मैंने लिखाया था ए बी दोनों इकट्ठा हो गया, और फिर चौथा जो हमारा था वो ओ था। मैंने 4 बताया पहले आपको, ए बी और फिर ए बी इकट्ठा 3, और ओ जो था 4। अब हर का पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप लेंगे तो हमारे कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हमारा जो सेम केस हमारा ए के साथ होगा उसी तरह बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा और डी के साथ भी होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें हम ये देखेंगे कि पहले तो हमारे पास जो यूनिवर्सल थे वो ए बी था हमारा रिसिपिएंट, और जो हमारा डोनर था वो कौन था, ओ था। अब हमारे ये रिसिपिएंट और डोनर जो है ये भी तब्दील हो जाएंगे। क्यों तब्दील होंगे, क्योंकि हमने देखा कि अगर हमारा ए में मौजूद है प्रोटीन, लेकिन ए नेगेटिव के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे ब्लड। हम क्रॉस मैच करते हैं। क्रॉस मैच क्यों करते हैं, क्रॉस मैच बेसिकली तो साइंस कहती है कि आप लोग अगर शादी करने जा रहे हैं तो आपको अपने जिससे शादी करने वाला जोड़ा है उन दोनों का क्रॉस मैच करना चाहिए। अगर आप क्रॉस मैच करते हैं तो उसका फायदा होगा, और फायदा ये होगा आपको कि आपके जो बच्चे होंगे वो थैलेसीमिया से बच जाएंगे अगर आप इन प्रोटीन्स को, इन ब्लड ग्रुप्स को मैच करते हैं। ठीक है, क्योंकि कपल के ब्लड की वजह से जो हमारा एक तरह से आप क्या कहेंगे, वो लफ्ज मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर, वो जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं होगा और थैलेसीमिया से आप बच जाएंगे। वैसे तो अल्लाह ताला जैसे चाहे कर सकता है, लेकिन एक साइंस जो प्रूव करती है उसके मुताबिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बताना था आपको, हाँ, कि हमारा जो पहले मैंने आपको बताया है कि हमारा ए बी जो था, ठीक है, ए बी ना उसमें पॉजिटिव की बात थी ना नेगेटिव की बात थी, वो हमारा रेसिपिएंट था। लेकिन अब जो हमारा रेसिपिएंट बना है ए बी पॉजिटिव जो है, सिर्फ ये हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए बी पॉजिटिव जो हमारा है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और हमारा जो ओ पॉजिटिव है, ठीक है, ओ पॉजिटिव ये हमारा क्या है, सॉरी ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर है। यानी ओ नेगेटिव वाला बंदा जिसको चाहे ब्लड दे दे वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, रिएक्शन नहीं करेगी। इसके अलावा कोई अगर एक दूसरे को देंगे तो वो रिएक्शन करेंगे, अगर मैच नहीं होगा तो। इसी तरह से जो ए बी होगा, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव भी किसी को ब्लड दे सकता, किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक, अगर चाहे ए दे दे, बी दे दे, या ए नेगेटिव बी नेगेटिव, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि हमारा सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड कौन सा है और रेयर ब्लड कौन सा है। जो हमारा रेयर है आप सुनते होंगे और आप कह रहे होंगे अभी कि बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन ए नेगेटिव जो है वो रेयर ब्लड ग्रुप नहीं है। जी हाँ, ए नेगेटिव हमारा रेयर ब्लड ग्रुप नहीं है, बल्कि हमारे पास जो रेयर ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास है ए बी नेगेटिव। ठीक है, कौन सा है, ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है
कि जो हमारा 1% से भी कम पाया जाता है इंसानों के अंदर, ठीक है। ओवरऑल की अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो 1% से भी कम जो है हमारा ब्लड पाया जाता है। किस कौन सा? जो हमारा AB नेगेटिव है, यानी सबसे रेयर जो है वो कहाँ पे है? रेयर हमारा कौन सा है? AB नेगेटिव है। और जो हमारा सबसे कॉमन पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है, जो हर आपको तीसरे चौथे इंसान में मिल सकता है, यानी ठीक है, जो कि हमारा O पॉजिटिव है और ये 36 से 40% है। O पॉजिटिव ये हमारा 36% से 40% तक ये हमारा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो हमारे 100 में से अगर 40 लोग लें तो उसमें से आपको O पॉजिटिव ब्लड ही मिलेगा। और यह आप कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन जो है, वेरी मोस्ट पॉपुलर या वो वेरी कॉमन ब्लड ग्रुप आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। ओके हो गया। यहाँ तक हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्लड कंपोजिशन है। ब्लड कंपोजिशन के बाद हमारे पास RBCs हैं। अच्छा, तो ब्लड कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो टोटल ब्लड है, पूरे ब्लड का 45% जो हमारा है वो हमारा RBCs हैं, ठीक है। गर्मी जो है थोड़ा ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको गर्मी जो है वो बेहतर तरीके से हमें मज़ीद चलने का मौका दे रही है। स्पीड ज़्यादा है शायद आज, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि 50 मिनट तक ये लेक्चर जो है मैं ऐड करूँ, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चला पाएँ। हमने फिजिकली बॉडी स्ट्रक्चर देखना है आगे चलकर, उसके बाद हमने अभी एटमॉस्फेयर भी देखना है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी भी रहते हैं, ठीक है, हमारे विटामिन्स भी रहते हैं, ठीक है। तो हमने आप देखना है कि हमारा ब्लड की कंपोजिशन जो है वो कौन सी है। ब्लड की फिर कंपोजिशन, ठीक है। ब्लड कंपोजिशन हमारा 40% जो है पूरा ब्लड का जो है उसमें 45% ये हमारे सेल्स होंगे, ठीक है। जो हमारा पूरा ब्लड है, यानी आप 100% ब्लड लें तो उसमें से ब्लड सेल्स जो होंगे वो हमारे कितने हैं? 45% हैं। और जो हमारा 55% होगा वो हमारा प्लाज्मा होगा, ठीक है। हमारा प्लाज्मा कितना होगा? जो कि 55% होगा पूरे इस जिस्म का, ठीक है, जिसे आप फ्लूइड पोर्शन कहते हैं। ये हमारा कौन सा है? फ्लूइड पोर्शन है, ये प्लाज्मा, फ्लूइड पोर्शन। वो क्या हो गया? फ्लूइड पोर्शन हमारा कितना है? हमारा 55% है। और हमारा 45% जो है वो हमारे ब्लड के सेल्स हैं। ब्लड के सेल्स हमारे फिर 3 तरह के हैं, ठीक है। हम अगर इनको डिफरेंशिएट करें हमारे सेल्स को, तो हमारे सेल्स में हमारे पास पहली चीज जो आती है वो आती है RBCs। RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स। जो आपको एक क्वेश्चन बहुत कॉमन मिलता है कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल आपने रटा हुआ होता है 120, ठीक है, और वाइट ब्लड सेल 7 से 21 और इस तरह से 7 से 10 दिन। ये सारे के सारे आपने मुझे पता है MCQs हर पेपर में, हर तीसरे चौथे पेपर में, दूसरे में पूछे जा रहा होता है। रेड ब्लड सेल्स के कितने दिन लाइफ टाइम स्पेंड होता है। ये पता नहीं एग्जामिनर कहते कैसे चढ़ा हुआ ये क्वेश्चन, अब तो इतनी बार आ चुका है कि बच्चे को मेरा ख्याल पता होगा, ठीक है। बहरहाल एक हमारे पास रेड ब्लड सेल है और दूसरा हमारे पास जो है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, WBCS लिख रहा हूँ, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी चीज हमारे पास है प्लेटलेट्स, जो कि प्लेटलेट्स हमारे अक्सर जो हमारे सियासतदान हैं उनके ये गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और फिर उनके लिए वो बाहर भी कभी चले जाते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ रेड ब्लड सेल्स की वजह से होती हैं, कुछ वाइट ब्लड सेल्स की वजह से बीमारी पैदा होती हैं। मुझे जो है पसीना बड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है, ठीक है। मैं भी अवॉइड करके खड़ा हूँ। ओके हो गया। ये हमारे पास 3 तरह के हो गए, इनको फर्दर हम देखते हैं। अब ये जो हमारा प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा किस किस चीज़ से बना होता है? सबसे पहले अगर मैं कहूँ H2O, ठीक है, H2O का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे H2O का मतलब वाटर है। उसके बाद हमारे पास साल्ट है, ठीक है, वाटर है, हमारे पास साल्ट है, और तीसरी चीज जो हमारी है वो प्रोटीन्स हैं। ये हमारा कौन सा पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ? मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर फिर 3 चीजें हैं हमारे पास, वाटर है, साल्ट है और प्रोटीन है।
इधर हम सेल्स की अगर मैंने बात की कि हमारे जो 45% बॉडी के अंदर सेल्स हैं, ब्लड के अंदर सेल्स हैं, उनमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, और तीसरी चीज कौन सी है, वो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा क्या कहते हैं इनको प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स के अंदर फिर फर्दर हमारे पास नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वो है थ्रोम्बोन है, और एक तो हमारे पास फिब्रिनोजेन है, फिब्रिनोजेन। हाँ, प्रोटीन के अंदर हमारे पास फिब्रिनोजेन है, ये भी एक प्रोटीन है। और हमारे पास एक क्या है, फिब्रिनोजेन है, और दूसरा जो है वो थ्रोम्बिन है आई थिंक। ठीक है, ये आपने बहरहाल कमेंट कर देना है अगर आपको पता है। तो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन जो है हमारे क्या है, प्रोटीन्स हैं, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ब्लड के फ्लूइड पोर्शन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, और H2O भी पाया जाता है, और साल्ट भी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा। थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे पानी पीने दें, आप लोग इधर ही रहें। ओके हो गया। मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के अंदर हमारे पास प्रोटीन की कुछ टाइप्स हैं, कुछ नाम है। इसी तरह से हमारे पास साल्ट है, साल्ट के अंदर आप एक लिख लें सोडियम, जिसे Na कहते हैं, और NaCl सोडियम क्लोराइड लिख लें। ठीक है जी, इस साल्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, साल्ट, और साल्ट के अंदर फिर आप लिख लें Na यानी सोडियम, और फिर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और उसके बाद पोटाशियम, पोटाशियम का आपको पता है K होता है। ठीक है, आप ये लिख लें कि हमारे पास साल्ट होता है, तो प्लाज्मा के अंदर, साल्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, उसके बाद तीसरा हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम होता है। प्रोटीन्स के अंदर भी मैंने आपको लिखवा दिया कि प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ये प्लाज्मा है, इसी प्लाज्मा से फिर हम एक और चीज देखते हैं, हमारे पास होता है सीरम। सीरम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरम के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास जो ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर से अगर हम प्रोटीन्स को निकाल लें, ठीक है, हम किसको निकाल लें, प्रोटीन को निकाल लें, तो हमारे पास बहरहाल ये चीज मैं आपको कंफर्म नहीं कर पा रहा, सीरम का आपने खुद देख लेना है, क्योंकि ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं है और आप मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि सीरम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, मुझे याद होता तो मैं लाजमी आपको लिखवाता मैं। ठीक है, ये मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं है, लेकिन प्लाज्मा से आके हमारे पास ये बनता है, सीरम बनता है, और सीरम जो है इसका कलर जो होता है वो येलो ब्लूइश होता है, येलोइश होता है, येलोइश कलर का होता है ये सीरम। चलो ये एक आप लिखना चाहें तो, ठीक है, येलोइश कलर का होता है। अब हम इन तीनों की जो है फर्दर जो है लिख लेते हैं। हमारे पास आरबीसीज के बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, ओके, आरबीसीज हम पहले लिखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे प्लेटलेट्स। इनमें सबसे पहले हम इनका देखेंगे साइंटिफिक नेम। ठीक है, कि हमारे पास इनका साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास इनका ल्यूकोसाइट जो है साइंटिफिक नेम है व्हाइट ब्लड सेल का, ल्यूकोसाइट, LUE, इनका साइंटिफिक नेम LUECOCYTES। ठीक है, अब ल्यूको जो है इसको कहते हैं कलरलेस। साइट जो होता है हमारे पास साइट, इसको कहते हैं सेल। समझ आई है? मैंने सिर्फ साइंटिफिक नेम बताया है, किस चीज का मैंने साइंटिफिक नेम बताया है, मैंने सिर्फ
साइंटिफिक नेम जो बताया है वो मैंने बताया है व्हाइट ब्लड सेल्स का, जिसे आप ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट यानी कलरलेस सेल, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास, क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल का। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है, क्या कहते हैं इसको, प्लेटलेट्स, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बो किसे कहते हैं, थ्रोम्बो जो है ये कहते हैं क्लॉटिंग को, थ्रोम्बो क्लॉटिंग को, और साइट्स मतलब सेल्स, ठीक है। कौन से सेल्स, क्लॉटिंग सेल्स, ये हमारे प्रोटीन्स हैं, जो समझ लें आप, ये जो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग का काम करते हैं, ठीक है। आगे हम बीमारी भी पढ़ते हैं कि जब हमारा ब्लड जो है बहने लगता है, किसी बंदे को बीमारी हो तो क्या होता है, ब्लड उसका रुकता नहीं है, और जब वो ब्लड रुकता नहीं है यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती उसकी, तो ये हमारा प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। डाउन होते हैं तो हमें ये बीमारी पैदा होती है, ठीक है। अच्छा, ये कलरलेस है और थ्रोम्बोसाइट्स है। इसी तरह से हमारे पास अभी एरिथ्रोसाइट भी है, एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, RBCs, इसको आप एरिथ्रोसाइट कहेंगे, ठीक है। एरिथ्रो मतलब रेड, ठीक है, एरिथ्रो का मतलब रेड और साइट का मतलब है सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल जो है इसको हम एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है, ठीक है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। इसके अंदर कितनी यानी